नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बात कर रहे हैं हम त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति हमने लगभग पिछली क्लास में 10.3 का सवाल करवा रहे थे, ठीक है। 10.3 उसमें हमने 5 क्वेश्चन करवा दिया था। अब इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 6वें नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा 6वां क्वेश्चन क्या है। फार्मूले आप लोगों को याद ही होंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग फार्मूले याद कर लीजिए, ठीक। तो आइए देखते हैं हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 6वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है cot 12 अंश, cot 38 अंश, cot 52 अंश, cot 60 अंश, cot 78 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। और दूसरा पॉइंट में सवाल क्या दिया है, tan 5 अंश, tan 25 अंश, tan 30 अंश, tan 65 अंश और tan 85 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, cot 12 अंश, cot 38 अंश, cot 52 अंश, cot 60 अंश, cot 78 अंश दिया है, ठीक है। इतना हमें सवाल दिया है और पूछ रहा है इतने का मान बताइए, ठीक। तो नॉर्मली हम लोग अभी आपको बताते आ रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, बराबर कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चन है और भी 3-4 फार्मूले हैं, ठीक। तो अब हम लोग इसमें पहले देख लेते हैं जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो पता है। जैसे cot 60 अंश का मान हमें पता है, cot 60 अंश का मान √3 होता है, ठीक। 1/√3 होता है। तो हम लोग इसको रहने देंगे और बाकी देखेंगे कौन किससे कैंसिल होगा, ठीक है, और किस सवाल का मान एक दूसरे से चेंजिंग होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किसका 90 अंश का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। जैसे cot 12 अंश और cot 78 अंश, 78 में अगर हम लोग 12 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे और cot 38 अंश और cot 52 अंश, ठीक है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे 52 और 38 तो हमारा कितना आएगा, 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 12 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस cot 90 माइनस 78 लिख सकते हैं। क्यों, cot 90 माइनस 78, 90 में से 78 गए तो 12 अंश बचेगा आपका, ये हो गया, ठीक। और cot 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 52 अंश लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, cot 90 माइनस 38 को क्या लिखेंगे हम लोग, 52, ठीक है। cot 38 अंश 90 में से 50 जाएगा तो 38 बचेगा, ठीक है। क्योंकि हमें कैंसिल करना है तो एक दूसरे को चेंज करेंगे। तो cot 90 माइनस 52 38 हो जाएगा, तो cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो और हम आगे क्या करेंगे, cot जो है 52 अंश ऐसे ही लिख देते हैं एज, सिर्फ हमने 38 को चेंज किया है, ठीक है। और यहाँ पर 12 को 90 माइनस 78 किया और बाकी सारे ऐसे ही रहने देते हैं। cot 60 अंश इंटू cot 78 अंश, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो अभी हमने बताया cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है आप लोग बताइए। cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, ये सूत्र हो गया हमारा, ठीक। तो थीटा की जगह क्या है 78, तो हम लोग 78 लिख देंगे। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan 78 हो जाएगा। थीटा की जगह 78 हमने माना हुआ, ठीक। इसको चेंज किया हुआ तो 78 हमने tan 78 अंश यहाँ हो गया, ठीक।
अब 78 कहीं और एक 78 अंश, ओ सॉरी cot 78 है ना, तो हम लोग cot 78 अंश को इसके साथ ले लेंगे, cot 78 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, cot 90 माइनस थीटा मतलब 52 अंश यहाँ पर है। ठीक, क्योंकि हमने 38 को चेंज किया 90 माइनस 52 में, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा क्या क्या है 52। ठीक, ये मान लीजिए हमारा 90 हो गया, ये थीटा, थीटा की जगह कितना है 52, तो हम लोग 52 लिख लेंगे थीटा की जगह 52 अंश। ठीक, ये tan 52 अंश हो गया और cot 52 अंश है, तो cot 52 अंश लिख लीजिए आप लोग, इतना हो गया। और cot 60 अंश है हमारा एक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, tan है cot है, tan है cot है। ठीक है, एक दूसरे के चेंजिंग वाले ये पॉइंट है। तो जैसे हमने अभी cot 90 माइनस किया तो tan आ गया। अब हमें एक फार्मूला और याद होगा आप लोग, tan थीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है ना। तो अब हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ रही है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ चेंज करेंगे, या तो आप काट को चेंज कर लीजिए, जैसे cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है। ठीक है, इसको चेंज करिए, या तो tan को चेंज करिए, या तो cot को tan में चेंज करिए, या tan को cot में चेंज करिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, tan को हम लोग tan 78 अंश को क्या लिख सकते हैं, 1/cot 78 अंश इंटू ये हमारा cot 78 अंश ये है। ठीक, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, ये इतना हो गया। अब tan 52 अंश है, tan 52 अंश को क्या लिख सकते हैं, 1/cot 52 अंश है। ठीक, लिख सकते हैं, और हमारा एक cot 52 अंश है ही पहले से। ठीक है, अब cot 60 अंश, cot 60 अंश हो गया। अब देखिए क्या है, cot 78 अंश बटे cot 78 अंश, तो डिवाइड में है तो कट जाएगा, cot 52 अंश है बटे cot 52 अंश है, भाग में है। ठीक, तो कट जाएगा ये। अब हमारा क्या बचा है लास्ट में, cot 60 अंश। अब आप लोगों को याद हो cot 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, cot 60 अंश का मान 1/√3। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, हमने सिर्फ चेंज किया, कैसे चेंज करें ताकि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ कट जाए। ठीक, अब आगे देखते हैं, cot 12 अंश था, तो हमने पहले देखा कि कौन जोड़ने पे 90 बन रहा है, 78 और 12 जोड़ने पे 90 बन रहा है, तो हम एक दूसरे को चेंज कर लिए, और यहाँ 52 और 38 बन रहा है। ठीक, तो हमने 90 78 कर दिया, 12 अंश हो गया, 90 में 78 के 12, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ 38, 90 में से 52 जाएगा तो 38 बचेगा, एक रहने दिया, एक चेंज कर लिया। ठीक, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, यहाँ cot भी 90 अंश माइनस tan थीटा होता है, तो ये दोनों सेम चीज़ वैल्यू यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो हमने tan को क्या लिख सकते हैं, 1/cot लिख सकते हैं। तो ये cot हमारा 78 अंश है, और एक हमारा बटे में हो गया, cot 78 अंश कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ भी सेम वही चीज़ है, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cot 52 अंश लिख सकते हैं इस फार्मूले की वजह से। ठीक, तो ये हमारा बटे में एक एक भाग में है। ठीक है, cot 52 अंश बटे cot 52 अंश। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, cot 60 अंश हो गया, तो cot 60 अंश का मान हमें यही लास्ट में सिर्फ इतना ही बचा। ठीक, इतना सारे कट पिट गए तो हमारे ये इतना बचे, cot 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा पॉइंट। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए tan 5 अंश tan 25 अंश
10 5 अंश, 10 25 अंश है, और 10 30 अंश, ठीक है। और 10 65 अंश, 10 65 अंश है, और 10 85 अंश, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, पूछ रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले सवाल की तरह। अब इसमें देखिए कि यहाँ हमें इसकी वैल्यू पता है, 10 30 अंश का मान हमें पता है, लेकिन 10 5 अंश, 10 25 अंश, 10 65 अंश, 10 85 अंश का मान हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एक दूसरे के रूप में चेंज करेंगे, ठीक है। पहले देख लेंगे कौन सा 90 का योग बन रहा है। 85 में 5 जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, क्योंकि 90 में हम इसलिए चेंज करें क्योंकि tan थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक, cot थीटा, ताकि चेंज हो जाए वैल्यू, ठीक। इसीलिए हम लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं, देखते हैं कौन सा 90 अंश बन रहा है। और यहाँ 25 और 65 जोड़ेंगे तो 90 बनेगा। tan 30 अंश का मान हमें पता है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक, कुछ करेंगे नहीं उसमें। अब आइए देखते हैं आगे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग tan 30 अंश ले लेते हैं आगे, ठीक। 30 अंश ऐसे रहते हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब tan 5 अंश है और tan 85 अंश, ठीक। तो tan 5 अंश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 85 लिख सकते हैं। 90 में 5 जाएगा तो 5 अंश बचेगा, तो tan 90 माइनस 85 लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक। और हम tan 85 अंश इसको यहाँ लिख लेते हैं, दूसरे वाला जो हमारा एक बचा हुआ है, ठीक। अब tan 25 अंश को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 65 जाएगा तो हमारा 25 ही बचेगा। तो tan 90 माइनस 65 कर दिया हम लोगों ने। अब आइए देखते हैं, अब 65 यहाँ का, अब tan 65 को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं जो है हमारा, ठीक है। अब चेंज क्या करेंगे, tan 30 अंश को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा, ये मान लीजिए हमारा थीटा हो गया, ये हमारा 90 हो गया, ठीक। आपको प्रॉपर समझने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। ये tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या, cot थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ cot हो जाएगा, और थीटा की जगह कितना है, 85 अंश। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए देखते हैं, tan 85 अंश हमारा एक पहले से पड़ा है, उसको लिख लेते हैं, ठीक। अब सेम वही चीज़ यहाँ tan 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा। cot थीटा की जगह क्या है, 65 अंश, 65 अंश लिख दिया हमने। अब tan 65 अंश हमारा और यहाँ पर है, उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए cot, अगर cot में एक tan में है, लेकिन अभी कैंसिल नहीं होगा, जब तक tan या tan में रहेगा, cot में रहेगा, तभी कैंसिल होगा। तो आइए देखते हैं, tan 30 अंश, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर क्या, अभी हमने बताया tan थीटा होता है, या tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, ठीक। या तो cot को tan में चेंज करिए, या tan को cot में चेंज करिए, एक ही बात होगी। तो आइए हम लोग cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो 1/tan थीटा की जगह 85 अंश हो जाएगा, ठीक। और एक हमारा क्या है, tan 85 अंश है ही पहले से, उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं, ठीक। तो cot 65 अंश हो गया, सॉरी इसको भी चेंज कर लेते हैं, ठीक। cot को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/tan 65 अंश, एक हमारा tan 65 अंश ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग एक गुणित tan 85 अंश करेंगे तो tan 85 अंश बटे tan 85 अंश हो जाएगा। तो हम आइए एक स्टेप और देखते हैं, यहाँ क्या दिया है, tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये tan 85 अंश का tan 85 अंश हो जाएगा, बटे tan 85 अंश, ठीक, इंटू tan 65 अंश, tan 65 अंश बसे बटे tan 65 अंश, ठीक है। अब ये दे tan 85 अंश बटे tan 85 अंश कैंसिल हो जाएगा, tan 65 अंश बटे
tan 65 अंश कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारा लास्ट में कितना बचेगा 1/√3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो हमारा इसका आंसर आएगा फाइनल वो हमारा ये होगा, ठीक, 1/√3। ठीक है, तो नॉर्मली कुछ नहीं था, हमने चेंज किया क्वेश्चन को, tan 5 अंश tan 85 अंश का दोनों को साथ ले लिया। ठीक, एक को हमने 5 को हमने क्या किया 90 - 85 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, और एक tan 25 को हमने क्या कर दिया tan 90 - 65 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब 90 - थीटा को क्या किया cot थीटा, cot 85 अंश हो गया, और यहाँ tan 90 - थीटा या 65 अंश, तो tan 90 - थीटा क्या होता है cot, तो cot 65 अंश हो गया, tan 65 अंश पहले से ही था। अब हमने इसको इस फार्मूले में चेंज कर दिया, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, या tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ठीक, तो दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ठीक है, इतना आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का। अब आइए देखते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, दिया है यदि sec 5 है, sec 5 है दिया है, यदि sec 5 है बराबर cosec a + 30 अंश, तब a का मान बताइए। दिया है sec 5 है, ठीक, बराबर cosec a + 30 अंश। ठीक, तो पूछ रहा है हमें a का मान बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन में a का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले देखते हैं, आइए क्वेश्चन को। तो हमें इधर सेक दिया, इधर कोसेक दिया, पहले हम लोग एक रूप में चेंज करेंगे, या कोसेक को या कोसेक में करें या तो सेक में करें। ठीक है, तो हमें क्या आसानी पड़े, पहले हम लोग कोसेक में कर लेते हैं। तो हम लोग sec 5 को क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं, कोसेक 90 - 5 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 - 5 है, तो क्या होता है कोसेक 90 - थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो बस यही चेंज करना था यहाँ पे, कोसेक 90 - 5 है बराबर सेक 5 होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कोसेक a + 30। ठीक, नॉर्मली कुछ यूज एक्स्ट्रा नहीं किया, से कोसेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, सेक 90 - थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ठीक, ये इतना हमारा फार्मूला है। तो यहाँ सेक 5 दिया था पहले, तो हमने ये किया कि ये जो फार्मूला है कोसेक 90 अंश -5 बराबर ये इतना आता है। ठीक है, क्योंकि हमें कोसेक के रूप में चेंज करना है, दोनों तरफ कोसेक रहना चाहिए। ठीक, तो कोसेक हमारा दोनों तरफ आ गया, क्योंकि कोसेक 90 - 5 बराबर सेक 5 क्योंकि कोस यहाँ अगर हमने थीटा मान लें, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, तो कोसेक 90 - थीटा क्या होता है 5। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे, कोसेक 90 - थीटा क्या है, कोसेक 90 - थीटा हमारा फार्मूला क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा ये हो गया, थीटा यहाँ क्या है 5 है, तो 5 यहाँ हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब आइए देखते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इतना दोनों को एक रूप में करना था, या तो कोसेक को कोसेक दोनों तरफ हो या सेक दोनों तरफ हो, तो हमने कोसेक दोनों तरफ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा आगे, पहला तो कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो हमारा कितना बचेगा 90 - 5 बराबर a + 30 बचेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं पक्षांतर करेंगे, तो 5 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, 90 -
देखिए जब हम बाएं से दाएं, ठीक है, दाएं से बाएं, अगर हम बाएं में माइनस में तो दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। जैसे हमें बाएं तरफ है तो बाएं तरफ माइनस में, दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, ठीक। 5 ये हो गया। और ये दाएं तरफ 30 अंश है तो ये बाएं तरफ आ रहा है तो प्लस में, तो इस तरफ माइनस हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह जो है चेंज हो जाता है, ठीक। तो आइए देखते हैं आगे। अब 90 में से 30 गया, कितना बचा हमारा? 60 डिग्री बचा। और ये 5 है और ये तो कितना हो गया? 6 हो गया। अभी हम भाग दे देंगे 6 से, तो ए बराबर 10 बार जाएगा, ठीक। तो ए हमारा कितना आ गया? 10 डिग्री। यही हमसे इस सवाल में पूछा था, ए का मान बताइए। यदि सेक 5 है बराबर कॉस सेक ए प्लस 30 अंश, तो ए का मान बताइए। तो हमारा कितना आंसर आ गया? ए बराबर 10 डिग्री आ गया, ठीक है। इसमें बस यही कोसेक सेक दिया है, कोसेक दिया है, हमें दोनों तरफ कोसेक मिला के कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, बस इसको जोड़ देना है, घटा देना है, बाकी आंसर आपका आ गया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का 8वां नंबर क्या है? निम्नलिखित को, ठीक है, निम्नलिखित को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के निम्नलिखित अनुपातों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, आइए देखते हैं। इसमें भी 2 पॉइंट दिया है, ठीक। क्वेश्चन दिया है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें? साइन 64 अंश प्लस, ठीक है, साइन 64 अंश प्लस कॉस 54 अंश, ठीक। ये हमारा पहला पॉइंट दिया। 8 में 2 पॉइंट सवाल दिया है। पहला ये हो गया, ठीक है, साइन 64 अंश प्लस कॉस 54 अंश, ठीक है। इसी में दूसरा भी क्वेश्चन है। दूसरा हमारा क्या है? tan 80 अंश, ठीक, tan 80 अंश प्लस 80 अंश प्लस कॉट 70 अंश, ठीक है। ये हमारा 2 क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित के, ठीक, निम्नलिखित के 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा है? जो हमसे पूछ रहा है, जो इसका आंसर आएगा 0 डिग्री से 45 अंश के बीच में आएगा, ठीक है। 0 से आगे मान लीजिए 25 भी आ सकता है, 26 भी आ सकता है, डॉट डॉट, मतलब 45 से कम तक रहना चाहिए, ठीक है। 0 से 45 के बीच में रहे। तो अब हम लोग इसको चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक। अब आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसमें। पहले हम लोग एक दूसरे कुछ सवाल को चेंज करेंगे, ठीक। कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन को 64 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि 90 में से अगर 26 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 64 आएगा, ठीक। और प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 36 लिख सकते हैं। 90 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस वही फार्मूला दिया, क्या दिया है? साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक। और कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, ठीक। ये क्यों सवाल है, फार्मूला है ये, ठीक। तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह 26 है, तो इसको चेंज कर दें। कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह 26 अंश है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो साइन थीटा की जगह 36 अंश है, 36 अंश लिख दिया। बस इसका यही आंसर है, इतना ही, सिर्फ एक लाइन का सवाल था। हमसे पूछा क्या था?
0 से 45 अंश के बीच में होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये 26 अंश है, ये 36 अंश, ठीक है, 45 से अंदर है। अब आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट, ये दूसरा पॉइंट क्या है इसी में। सेम क्वेश्चन है, बस चेंज करना है इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। 90 में से 10 जाएगा तो 80 होगा ना, ठीक। और प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। 90 में 20 जाएगा तो 70 अंश, ठीक। ये चेंज कर लिया हम लोगों ने। अब आइए देखते हैं आगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। कोट थीटा, थीटा की जगह क्या है, tan अंश, प्लस कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा की जगह 20 अंश है, ठीक। ये आंसर हो गया आपका। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग इसको देख के भी बता सकते हैं, बस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और फार्मूला याद रखेंगे। नॉर्मली साइन को चेंज कर लिया हमने, इतना लिख सकते हैं। हमसे पूछा था 0 से 45 अंश के बीच में इसके त्रिकोणमितीय अनुपात होने चाहिए। यहाँ 26 अंश है, यहाँ 36 अंश है, यहाँ 10 अंश है, यहाँ 20 अंश, ठीक है। 45 ऊपर है, 45 के बीच में ही है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है उसमें। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि साइन 50 माइनस, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन देख लीजिए। यदि साइन 50 अंश माइनस 3/2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा माइनस 50 अंश, ठीक है, तब थीटा का मान बताइए। इतना क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक। दिया है क्वेश्चन, यदि साइन 50 अंश माइनस 3/2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा माइनस 50 अंश, तब थीटा का मान बताइए। उसमें और क्वेश्चन पूछे, और tan थीटा सेक थीटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का मान बताइए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। दिया साइन 50 अंश माइनस 3/2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा है। आप लोग 30 मत समझिए, 3 थीटा है माइनस 50 अंश, ठीक है। दिया है तो पूछ रहा है इसमें तब थीटा का मान बताइए। उसके आगे भी क्वेश्चन दिया है, आप लोग देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है। tan थीटा सेक थीटा साइन थीटा माइनस कोट थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा का मान बताइए, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे इस क्वेश्चन से। तब थीटा का मान जो हमें आएगा हम क्वेश्चन में रखेंगे जो हमसे पूछा हुआ है, तब फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से थीटा निकालते हैं, आइए देखते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ क्या है, साइन 50 अंश, ठीक है। साइन 50 अंश माइनस 3/2 थीटा, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस है तो साइन तक क्यों, अभी हम साइन को यहाँ कैंसिल करना है तो हमें दोनों तरफ साइन के रूप में करना है, या तो कॉस के रूप में करिए या तो साइन के रूप में। तो हम लोग साइन के रूप में करते हैं, तो साइन यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस 3 थीटा माइनस 50 अंश लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस, ये पूरा हमारा थीटा हो गया, ये हमारा 90 अंश है, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये इतना वैल्यू है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा पूरा थीटा इक्वल टू इतना होता है कॉस थीटा, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम दोनों तरफ साइन है तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचा क्या, 50 माइनस 3/2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा, ठीक। ये बचा है हमारा। अब हम क्या करेंगे, 75 करेंगे, ठीक। ये इस तरफ आ जाएगा, 50 माइनस 3/2 थीटा, ये इधर आएगा तो 3 थीटा माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 90 अंश, इतना हो गया। तो यहाँ देखिए 50 प्लस 50 और माइनस 50, 50 में 50 गया, 0 घट जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब आइए देखते हैं क्या करेंगे। और एक चीज़, और यहाँ प्लस था, सॉरी यहाँ माइनस है, तो इस तरफ आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड आप लोग, दिक्कत हो जाएगा। ठीक, कोष्टक में जब हम इस तरफ है पूरा कोष्टक इधर आया तो यहाँ इस तरफ प्लस हो गया। ठीक है, अब हम लोग जब कोष्टक खोलेंगे, थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। हम इस तरफ आएंगे, ठीक, तो ये माइनस दाएं से बाएं आएंगे तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, -3/2 थीटा, और ये प्लस में आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3 थीटा -50 बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, अब कोष्टक हम लोग खोल देंगे, 50 - 3 थीटा 3/2 थीटा प्लस 3 थीटा है, और माइनस कोष्टक खोल देंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 50 बराबर 90। ठीक है, अब प्लस 50 और माइनस घट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं क्या बचा है, 3 थीटा माइनस 3/2 थीटा है। ठीक है, ये थीटा है यहाँ पर, तो गुणा करेंगे हम लोग, 90 डिग्री हो गया, 2 3 6 हो जाएगा, 6 थीटा माइनस 3 थीटा हो गया, बाई 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, कितना 6 थीटा में 3 थीटा चला गया, कितना बचा 3 थीटा/2। ठीक, अब हम लोग इसको इधर गुणा कर देंगे, 2 से 9 दूनी 18 हो जाएगा, क्यों, तो 2 9 18 180 अंश हो जाएगा। ठीक, अब इससे हम भाग कर देंगे, कितना जाएगा 6 बार जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, सर सबसे पहले तो हमसे पूछा था थीटा का मान बताइए, थीटा हमारा निकल गया, इतना आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसको साइन के रूप में चेंज कर लिया। ठीक, 90 - 3 थीटा -50 अंश, उसके बाद दोनों को भिन्न हमने नॉर्मली सॉल्व कर लिया, तो हमारा थीटा कितना आ गया 60 अंश। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया, इसमें सवाल दिया है tan थीटा सेक थीटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। तो थीटा का जो मान आया है 60 अंश, हम लोग जहाँ जहाँ थीटा रखा है वहाँ रख देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं अब आगे, सवाल यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया, tan थीटा सेक थीटा साइन थीटा, ठीक, माइनस कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये सवाल दिया। ठीक है, अब हम लोग इसमें थीटा का मान रख के सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 60 अंश रख देंगे, tan 60 अंश सेक 60 अंश साइन 60 अंश, ठीक है, माइनस कॉट 60 अंश साइन 60 अंश कॉस 60 अंश। ठीक है, जितनी वैल्यू थी सारे में हमने थीटा की जगह 60 अंश रख दिया। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। tan 60 अंश का मान कितना होता है, कर्ण 3 होता है। ठीक, और सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो सेक जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 लिख लेते हैं। साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण 3/2 होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, माइनस कॉट 60 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण 3/2 होता है, और कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, इतना वैल्यू आप लोग पता चल गया। अब आइए देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कर्ण 3 और कर्ण 3 कैंसिल हो गया। ठीक, अब जो जो बचा है लिख लेते हैं, माइनस कितना है ये 2 2 4 हो जाएगा, 1/4। ठीक है, √3 कितना होगा गुणा, आइए देखते हैं फिर से, अगर आप लोग नहीं पता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक, 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9 हो जाएगा, तो हम √9 का मान कितना होता है 3 होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे होगा,
9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और जो कर्णी होता है हमारा स्क्वायर, 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं, और जो हमारा कर्णी होता है इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब घात में घात गुणा होगा। ठीक है, घात या घात में गुणा होगा, तो 3 का 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 बचेगा। तो ये हमारा 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे, 3 हो गया या 1/4। अब इसमें हम गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक, 12 - 1/4, तो 12 में से 1 गया, 11/4, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ कठिन नहीं था। ठीक है, थीटा का मान हमने निकाल लिया, थीटा का मान रख, जो क्वेश्चन हमसे पूछा था उसमें रख दिया। नॉर्मली जो टेबल होता है tan 60 अंश का मान sec 60 अंश का मान आप लोग याद होगा तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, और अभी भी टेबल नहीं याद किया तो याद कर लिए ज़रूर। ठीक है, तो हमने जो कैंसिल था, 2 से 2 कैंसिल हुआ, काट दिया। यहाँ √3 कैंसिल हुआ, काट, जो बचा। अब ये कैसे 3 आता है उसको हमने यहाँ बताया। ठीक है, और 1/4, 4 तिहाई 12, 12 में से गए 11/4 हो गया। ये हमारा आंसर होगा, यही हमें निकालना था। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, बस कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा तेज कर लीजिए अपना। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर प्रश्नावली का। ठीक, अगर आप लोग कोई भी समस्या और ये सवाल समझ नहीं आ रहा है, वैसे तो हम पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए ज़रूर, ताकि हमें पता चले कि आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तभी हमें और अच्छे से थोड़ा सुधार करने का मौका मिलेगा। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली का 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि स्क्रीन पर क्वेश्चन इस प्रकार है आपके, यदि ABC एक त्रिभुज ABC के कोण हैं। ठीक है, दिया ABC एक त्रिभुज के कोण हैं, तो ये सिद्ध कीजिए tan B + C। क्या क्वेश्चन दिया है, B + C/2 बराबर cot A/2 दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब ये इतना हमें लाना है आंसर। और क्वेश्चन दिया कितना है, क्वेश्चन हमारा दिया है त्रिभुज ABC दिया है। ठीक है, बोला यदि ABC त्रिभुज, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक, ABC। ठीक, पूछा यदि त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज के कोण है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि tan B + C/2 बराबर cot A/2। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन के माध्यम से। तो हमने पढ़ा हुआ है त्रिभुज की एक फार्मूला होता है ABC। ठीक, याद होगा आप लोग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये फार्मूला A + B + C बराबर 180 अंश। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें इस रूप में फार्मूले को लाना है। ठीक है, यह समद्विबाहु त्रिभुज होता है जो तीनों भुजाओं का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब इसमें हमें 2 लाना है, तो 2 हम कैसे लाएंगे, उससे भाग करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे। ठीक, एक ये हमारा एक पक्ष ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं A/2 + B/2 + C/2 हो गया बराबर 180 अंश बटे 2। ये कैंसिल होकर 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब हमें क्या करना है, B + C एक साथ लेना और A को उधर भेज देना है। ठीक है, तो B + C ले लिया,
बाई टू बराबर 90 अंश। ये प्लस में है तो हमारा दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस a/2। ठीक है, इतना हो गया। अब हर समान है, ठीक, दोनों हर समान है तो हम लोग पूरे का b + c लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे क्या करना है, tan और cot दिया है तो हम दोनों पक्षों में tan लेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में tan लेने पर, दोनों पक्षों में tan लेंगे। आइए देखते हैं, tan ले लिया। ठीक, tan b + c/2 हो गया बराबर tan 90 - a/2 है। ठीक है, अब देखिए एक तो हमारा मिल रहा है tan b + c/2। ठीक है, अब दूसरा इस तरफ हमें काट के रूप में लाना है। तो अब देखिए tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, ये फार्मूला है 90 - थीटा। थीटा की जगह a/2 दिया है। ठीक, थीटा की जगह a/2 है तो tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अब आइए देखते हैं आगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं tan b + c/2 बराबर tan 90 - थीटा cot थीटा। थीटा की जगह कितना है, a/2। समझ में आया आप लोगों को? ये क्या दिख रहा है, tan b + c/2 बराबर cot a/2। अतः दोनों पक्ष हमारा क्या आ गया, इतना ही हमें आंसर लाना था। ठीक, दिया था क्वेश्चन त्रिभुज, यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो सिद्ध कीजिए tan b + c/2 बराबर cot a/2। ठीक है, तो हमें त्रिभुज के माध्यम से यह सिद्ध करना था tan b + c/2 बराबर cot a/2, तो अतः सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा इति सिद्धम। ठीक है, तो हमें इतना बड़ा इतना सिद्ध करना था, दोनों साथ में लाना था, ना कि हमें एक सॉल्व करके इतना लाना था। ठीक, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।